नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत गीता सिर्फ एक धर्म या इंसान के लिए नहीं है, बल्कि इसे हर इंसान को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को पा सके। इसलिए आपको भगवत गीता के प्रमुख विचारों को जरूर सुनना और समझना चाहिए। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनको पढ़ पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो आइए हम कुछ बातें आपसे शेयर करते हैं। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाएं, तभी आपका जीवन सफल होगा। और विश्वास रखें कि आपके साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छा होगा। और अपने जीवन का आनंद लें। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, सिर्फ आज में ही है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो अवश्य ही आपको हासिल होता है। सच्चा धर्म है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे ज्यादा पसंद है और ना ही कोई कम। लेकिन जो व्यक्ति मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, मैं जरूरत पड़ने पर उसके काम जरूर आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह इंसान कभी भी असफल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान को समाज के कल्याण के लिए बिना लालच किए काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना फल की कामना किए कर्म करना ही ये सच्चा कर्म होता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उससे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छा फल आपको मिल सके। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने से रोकती हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। सिर्फ तुम्हारा कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो और अपने जीवन में सुख शांति पाओ। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, धरती पर जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह से जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए पसंद करते हो, ऐसा ही व्यवहार दूसरों के लिए करो। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हैं, उसमें समय व्यर्थ ना गुआओ। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह से सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बाद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही देखते हैं और याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान ना दो। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये सोचना घमंड है। इसलिए आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ें। विश्वास रखो, जो आपके साथ हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। जिसने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाता है, वही सच्चा दान होता है। जो बहुत या कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही खाएं और जितना जरूरी हो उतना ही सोएं। सिर्फ कर्म करते रहें, फल की इच्छा बिल्कुल ना करें। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वो फसल है
जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज ही बोना चाहिए। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।